हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन का एनालिसिस करके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वैसे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें लास्ट डे रिवीजन टॉपिक बताया था। तो ये बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि ये जो कंट्रोल सिस्टम आपका है, कंट्रोल सिस्टम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और इसमें एनालिसिस करके एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना इट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन आप लोगों के सो मेनी कमेंट्स वाज कमिंग, सो दैट मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर जो है 2018 से 2021 तक का हमने पेपर खोजा और उसको एक पीडीएफ में बना दिया और उसी को हम समझा देते हैं। तो आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप सभी क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, आप लोग कमेंट के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो मोनेटाइज हो चुका है तो पहले मैं कुछ भी वीडियो डाल देता था, केवल और केवल आई वांट कि वॉच हावर अब मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे वॉच हावर कंप्लीट करना था। लेकिन अब मुझे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे काम करना है। तो इसके लिए अगर मैं बार बार वीडियो अपलोड करूँ, एक दिन में दो दो वीडियो अपलोड करूँ, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब मैं हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट बहुत उसमें मैटर करेगा। तो चलिए, आप लोग के कहने के कारण केवल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो कितना व्यूज़ जाएगा, लेकिन जस्ट आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो आप लोगों के लिए इतना टाइम मैं निकाल ही सकता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमने पीडीएफ लिया है जिसमें 2000, देखिए 2017, ये आप देख सकते हैं 2017 से, मतलब कितने पीडीएफ कितने पेज का, 15 मतलब पेज का पीडीएफ है। जिसमें 2000 मतलब 17 से लेकर और अभी लास्ट पेपर जो आपका हुआ था 2023 में भी, यस 2023-24 सभी मतलब एग्ज़ाम के पेपर को हमने इसमें दिया हुआ है। तो सभी को एक बार हम भी आपके सामने बता देते हैं, जिससे मेरा भी पता चल जाए। मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है कि कितना मुझे आ रहा है और कितना आपको करना है। चलिए, सबसे पहले बहुत ही तेज़ मतलब फास्ट वे में केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, हम सबसे पहले बता दें कि आप अगर जाएंगे मतलब गूगल पे और ak2online.com सर्च करेंगे तो वहाँ से हमने पेपर लिया है। आप भी वहाँ से पेपर और ज़्यादा चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एक मतलब सभी पेपर आपको मिल जाएंगे वहाँ, सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए, सबसे पहले हम बताएं तो जैसे 17-18 का अगर पेपर हम डिस्कस करें तो वहाँ उस समय जो है 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। और सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ मेजर टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आप जानते होंगे कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, जो भी होता है। पी आई डी ये हमने वन शॉट में कराया है। फिर से ये क्वेश्चन भी हमने स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताया है। तो हम ये मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे वही बताएंगे। देखिए, तीनों कर लेंगे। ये चौथा जो क्वेश्चन है इसको शायद मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो कर देंगे। देखिए, इसमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। चौथा क्वेश्चन सेमी सर्कल, ये पोलर प्लाट है। पोलर प्लाट हमने बताया नहीं, लेकिन मैं पढ़ के जाऊँगा, अभी पढ़ लीजिएगा। फिर से ब्लॉक डायग्राम है, ओपन लूप क्लोज लूप, इसको भी मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया है। तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, एक नंबर में क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब ये स्टडी स्टेट एरर दिया है। तो स्टडी स्टेट एरर भी मैंने बताया था, एसएफजी भी हमने बताया था, पर्सनली बताया था कि एसएफजी क्या होता है। फिर से निगेटिव फीडबैक के इंपॉर्टेंस क्या है, फिर से फॉर्मिंग, ये रिडक्शन टेक्निक क्या होता है, सब कुछ बताया। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 20 नंबर, अभी तो ये 20 नंबर है, आजकल 17 नंबर मतलब 14 नंबर का आता है, 7 क्वेश्चन होता है। इसमें कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको पास होना है तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कोई भी सब्जेक्ट है उसके लास्ट जो 2 नंबर के क्वांटम अगर आप खोलेंगे, हाँ क्वांटम कह सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लास्ट के जो सभी चैप्टर में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर उसको रट के चले जाते हैं तो वहाँ से 10 नंबर और एक 7 नंबर, एक 7 नंबर, अगर इतना भी क्वेश्चन कर लेते हो तो 21 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इतना तो आप आराम से ला लोगे। बैक तो किसी मतलब बैक तो कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। अगर जो मैं बता रहा हूँ कि 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन को रट लो, उसमें कुछ भी लिख दो, तो वहाँ से आपको 14 नंबर का है तो मार्क्स लिए 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, और कितना भी गलत लिखते हो। एक 7 नंबर का क्वेश्चन कोई कर लो अच्छे से, एक 7 नंबर का, 7 दूनी 14, 17 के 21, मतलब तुम 30 नंबर के आसपास आ जाओगे बस 4 क्वेश्चन करने से। ठीक है ना। तो बस यही यही टेक्निक अपनाओ और कोई भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं आएगा। आराम से अगर आप जॉब भी करते हो तो आराम से एकदम अच्छे से नंबर लाओगे। लेकिन अगर जो जॉब नहीं करते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं जैसे कि मैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सभी क्वेश्चन को टच करें, एटलीस्ट सभी क्वेश्चन को टच करें। ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देखिए ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है। ठीक है। यहाँ स्टडी स्टेट एरर भी निकालना है। ठीक है। इसका भी क्वेश्चन ऐसा हमने कराया है, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे। फिर से ये भी हमने ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी बार बार हम कहते हैं, उस भी पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हर एक जब अभी अभी मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, सभी पेपर 2017 से लेकर 2000 मतलब 23 तक ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं पढ़ा पूछा हो। देखिए, एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं हम बता सकते क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो है कंट्रोलेबिलिटी
ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये चेंज नहीं होने वाला। अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास 20 से 22 घंटा है, आप पढ़ो अच्छे से, आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे रूट लोकस फाइंड करने के लिए कहा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सेंट्रॉइड ब्रेकडाउन ये शॉर्ट नोट लिख दोगे, हमने बताया भी था, सभी का बताया है डेफिनेशन भी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या जहाँ से भी आपको पढ़ने का मन करे वहाँ से पढ़ो। बस मेरा मोटिव है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दें, और ये बता दें कि कैसे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन देखिए मैग्नीट्यूड 5 दिया है, और ये मतलब स्टडी स्टेट निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये हमारे सर ने भी कराया था और आराम से हम कर सकते हैं। तो सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, स्टेट स्पेस इक्वेशन दिया है और इसको फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्टेट वेरिएबल, ये भी आप कर ही सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी क्या होता है, ये भी एब्सोल्यूट स्टेबल क्या होता है, इसको भी हमने बताया था। और सॉर्वेट क्राइटेरिया, इसको भी हम कर लेंगे। तो ऑब्वियसली चौथा भी क्वेश्चन हम कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, रेंज ऑफ की फाइंड करना है, ये भी हम फाइंड कर लेंगे। रूल्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, जो भी मतलब आपको जो भी फार्मूला या जो भी मेथड आता है उससे आप की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखिए जैसे हमने सर्वो मोटर का हमने बताया था कि सर्वो मोटर नहीं आता है, देखो इसमें कहीं सर्वो मोटर दिखा, तो ऐसे टॉपिक आप चूज करोगे जो नहीं आ रहा है एग्जाम में। हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वो मोटर नहीं आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आता है, तो वैसे टॉपिक को आप नेगलेक्ट करो, जो आता है उसको पढ़ो। जैसे 100% ईयर स्टडी स्टेट ईयर से आता है, देखिए स्टडी स्टेट ईयर से 2 क्वेश्चन दिख गया। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन जो है रूट लोकस, क्या है रूट लोकस है ना कि क्या है, 1 मिनट, ड्यू टू इनपुट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल फीडबैक, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, और स्टडी स्टेट, देखो स्टडी स्टेट से फिर क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसे टॉपिक को आप लीव नहीं कर सकते। तो हमने 17 का क्वेश्चन बताया। 18 में वही है, मेसन फार्मूला क्या होता है, मेसन फार्मूला 2 नंबर आराम से मिलेगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टडी स्टेट की क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, फिर से फेज मार्जिन गेन मार्जिन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, स्टेट वेरिएबल स्टेट स्पेस क्या होता है, बहुत आसानी से आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में कुछ नहीं करना है। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे वर्किंग ऑफ सर्वो मोटर आ गया, तो ये जो है सेक्शन बी है, राइट, सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में अगर सर्वो मोटर आता भी है तो आपको 3 ही करना होता है। तो 3 करना होता है, तो अगर आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन करना जानते हो, ये आप करना जानते हो, निक्विस्ट प्लॉट, मतलब निक्विस्ट प्लॉट तो नहीं जानते हो, मान लो ये भी हम नहीं कर पाए, तो ये तो हम कर ही लेंगे। डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन, मतलब एनालिसिस करना है, क्या करना है, रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है। तो मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आप सभी देख लेना और उसके अनुसार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए पीआईडी हमने बताया था, इसका अलग हमने मतलब क्या कह सकते हैं, अलग हमने एक वीडियो ही बनाया, बार बार बोला है कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हो कि जो हमने टॉपिक बनाया है, जो वन शॉट में बताया, वो हर एक एग्जाम में पूछ रहे हैं। जैसे हमने आपको स्टेट मॉडल इक्वेशन भी फाइंड करने के लिए बताया था, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, देखो भैया कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, अगर ये पढ़ लिए तो 7 नंबर तो पक्का, ये कोई नहीं आपसे छीन सकता 7 नंबर। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी कुछ नहीं करना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लेग कंपनसेशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ भैया, देखो यहाँ पे अगर मेरा एक वीडियो अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, एक वीडियो, केवल एक वीडियो, वो जो 22 मिनट का है, लेग कंपनसेशन 7 नंबर यहाँ से, और पीआईडी और ये जो कंट्रोलेबिलिटी है यहाँ से 7 नंबर, देखो 14 नंबर तो यहाँ से गिन किए, और थोड़ा सा क्वांटम पढ़े होगे तो यहाँ से 7 नंबर 14 नंबर, ये जो एक नंबर वाला है, तो मतलब 30 नंबर के पास तो यहीं से पहुँच गए, तो क्या पढ़ने की अधिक ज़रूरत है, उतना कहाँ लिए दिमाग लगाते हो, बस शॉर्टकट लगाओ, आराम से नंबर लाओ, 30 35 40 45 तो ला ही दोगे। और जो पूरा पढ़ेगा वो, मतलब पूरा जो टॉपर भी होते हैं वो कितना लाते हैं, अधिक से अधिक लाएंगे तो 50 से 55, तो क्या ही फ़ायदा, उतना पढ़ो और 50-55 लाओ, आराम से कम पढ़ो, अपने स्किल पर फोकस करो, जितना भी स्किल सीखना है, आज का ज़माना स्किल का है मैं बार बार कह रहा हूँ, स्किल से ही सब कुछ मिलने वाला है, नंबर के पीछे नहीं, स्किल के पीछे। ओपन लूप, क्लोज लूप, ये भी हमको आता है, मेसन फार्मूला भी आता है, आपको भी आता है, क्योंकि मैं सब कुछ बताया हूँ, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो एक नंबर में सेकंड ऑर्डर, मैंने टाइप भी बताया था, टाइप सिस्टम किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, सब कुछ बताया है। वन सिस्टम जो हमारा मतलब वन शॉट है, उसको अच्छे से पढ़ो, सब आएगा। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक भी हमने बताया, आराम से आप इससे कर लोगे। ये हमने नहीं बताया, ये हमने छोड़ा है, तो अगर ये हम छोड़ा है, मतलब हमने अपने वन शॉट में नहीं बताया, और मैं पढ़ के भी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तो मुझे आता है ना, तो यहाँ 7 नंबर मेरा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देख लो, यहाँ पे भी देखो, ये सब का डिफिनीशन हमने बताया है, आपको भी मालूम ही होगा। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्वो मोटर, देखो यहाँ सर्वो मोटर आ गया, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके अनुसार डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्वो मोटर पूछ रहा है, तो सर्वो मोटर एक बार पढ़ लो आप। कुछ नहीं, हमने बोला था ना कि एसी-डीसी, मतलब आप तो मशीन में पढ़े होंगे, जितना भी आता है उतना लिख लो, अगर मतलब कंपल्सन है लिखना तो उसको छोड़ो मत, लिखो ही लिखो। फिर से केपी केबी के क्या होता है आप जानते ही हो। फिर से फर्स्ट ऑर्डर का ये डेरिवेशन पूछ दिया, ये भी आप कर लेना, ठीक है।
आएगा ही, आपको करने आ ही जाएगा क्योंकि हमने बताया होगा। फिर से रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया, यहाँ से 7 नंबर तुम्हारा पक्का। यहाँ से फिर ये हमने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन लेग लीड कंपनसेशन 7 नंबर देख लो भैया यहाँ से। फिर कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, अरे ये तो छोड़ ही नहीं सकते कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी। 3 साल का पेपर, तीनों साल में कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। स्टेट स्पेस इक्वेशन ये भी आप छोड़ नहीं सकते। तो देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर 21-22 की बात करें तो 21-22 में भी वही एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या होता है स्टेबिलिटी, ओपन लूप एसएफजी क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, देखो इसमें सब कुछ आ रहा है ना। फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का वेरियस रूल लिखना है, 10 रूल बताया था वो लिख दो, 3 ही क्वेश्चन करना है। ये रूट लोकस में क्या होता है, डोमेन ओमेन इसके बारे में लिख लो। फेज मार्जिन गेन मार्जिन क्या होता है, हो गया। स्टेट स्पेस इक्वेशन 3 क्वेश्चन करना है, तीनों आ रहा है, 3 तो आ ही रहा है 5 में, हो गया। ये ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक आ ही जाएगा, हमने बताया है। फिर से आगे ये क्वेश्चन ये बार बार रिपीट करता है, इसे देख लेना, मैं यही कहूँगा। फिर से देखो यहाँ से फिर से ये आपको पूछ दिया पी आई डी कर ही लोगे, कंट्रोलर है। फिर से देखो आगे चलोगे तो जरूर दिखाता हूँ कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी इस बार पूछा है कि नहीं। तो देखिए इस बार मुझे लगता है हाँ फिर पूछ दिया, देखो 7 नंबर, कैसे 7 नंबर छोड़ सकते हो। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ से लैग लीड कंपनसेशन फिर पूछ दिया, लैग लीड है ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखिए ये आपको पूछ दिया, मतलब ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है। फिर से बॉडी प्लाट पूछ दिया, जो कि बॉडी प्लाट बहुत ही कठिन है, सब कर नहीं सकते। लेकिन बॉडी प्लाट नहीं पढ़ो तो नेक्विस्टिक पढ़ लो, तो ऐसे ही मतलब कर लो, ठीक है। बस इतना ही है, वीडियो लंबा होगा क्या ही फ़ायदा, सब चीज़ है इसमें, आप देख लेना, ठीक है। सभी पेपर को हम इतना एनालिसिस कर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। बस लास्ट ईयर का पेपर बता देते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आने का कम चांस होता है। तो लास्ट में यही कहेंगे कि जो लास्ट ईयर पेपर आ चुका है, जैसे लास्ट ईयर में कौन सा पेपर हम बता दें, कोई क्वेश्चन देखिए ये पूछ दिया है, नेक्विस्टिक पूछ दिया है, नेक्विस्टिक का थ्योरम और मैपिंग पूछ दिया है, तो शायद इस बार नेक्विस्टिक का न्यूमेरिकल पूछ ले। अब नेक्विस्टिक का मतलब डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, जो भी है क्राइटेरिया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। जो पिछली बार आता है उसको 60% चांस होता है कि वो ना पूछे, तो उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे निक्विस्टिक बार बार पूछा है तो हो सकता है कल के पेपर में निक्विस्टिक ना आए, कल के पेपर में बॉडी आ जाए, कल के पेपर में हो सकता है पोलर आ जाए। फिर से कंट्रोबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी तो पढ़ के ही जाना। तो बस आपका साथ हमारा साथ कंट्रोल सिस्टम तक इतना ही। अब मिलते हैं कल, देखते हैं पेपर कैसा होता है। धन्यवाद।